सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज हम बात करते हैं नियरेस्ट नेबर्स की। विद लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स। तो अगर बड़ा नंबर हो तो उस केस में हमको उसका नियरेस्ट थाउजेंड या नियरेस्ट लैक या नियरेस्ट करोड़ के बारे में पता होना चाहिए। यानी अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ा नंबर है तो उसको पूरा एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लगभग लगभग आप बता दोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब ये जो लगभग लगभग है वो कितना क्लोज होगा या कितना दूर होगा ये डिपेंड करेगा आप जो राउंड ऑफ कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। नियरेस्ट थाउजेंड पे कर रहे हो, नियरेस्ट 10,000 या लैक या 10 लाख या करोड़ कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सारा भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है इसके जो नियरेस्ट नेबर हैं वो आपको टेबल के अंदर नीचे दिए हुए हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ में दोनों चीज़ आती है, तो राउंड अप कर दो या राउंड डाउन कर दो। कब अप करेंगे कब डाउन करेंगे ये सारा अब इसमें हम देखेंगे। कहाँ तक करना है वो आपको दिया होगा कि नियरेस्ट 1000 तक करना है, नियरेस्ट 10,000 तक करना है। ठीक है, तो पहले ये जो नंबर हमारा दिया है इस पर हम फोकस करते हैं। तो पहला हमारा है नियरेस्ट 1000। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा। नियरेस्ट 1000 का मतलब ये है कि जो 100 वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो या बढ़ाकर पीछे वाले को इंक्रीज कर दो। थाउजेंड्स में वैल्यू हो उसका 100, टेंस, वंस ये वाली डिजिट 0 रखो। तो सिंपल सा आपको आंसर कैसे निकालना है वो समझ लो। नियरेस्ट 1000 की बात कर रहा है तो ये जो नंबर दिया है इसमें 1000 वाली प्लेस कौन सी है, 1000 वाली प्लेस ये है जहां पर आपका 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 5 के बिल्कुल राइट बगल में जो डिजिट है उसको देखेंगे। अगर ये जो डिजिट है यानी डिजिट अगर 5 के बराबर है या फिर डिजिट 5 से ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट में +1 कर देंगे। पीछे वाली डिजिट कौन सी, जो हाईलाइट है हमारी, वो हाईलाइट कौन सी है। जैसे नियरेस्ट 1000 का हमसे पूछ रहा है ना, तो 1000 वाली जो प्लेस है वहां पर जो डिजिट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके साथ साथ हाईलाइटेड डिजिट के राइट साइड जो भी डिजिट लिखी है, जैसे यहाँ 1, 8, 3 लिखा हुआ है, इन सबको 0 बना दो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर वो डिजिट जो कि हाईलाइटेड है 5 से कम है, उस केस में हम कुछ भी इंक्रीज वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल इस डिजिट के हाईलाइटेड डिजिट के बाद की जो डिजिट है उन सबको 0 बना देंगे। ये तो हो गया रूल। अब चलिए आंसर इसका देखते हैं। नियरेस्ट 1000 की बात कर रहा है तो 1000 वाली प्लेस पे 5 है, 5 हाईलाइट कर दिया। 5 के बाद वाली डिजिट क्या है, 1 है, और 1 5 से कम होता है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 5 तक लिखेंगे। उसके बाद 1, 8, 3 जो आगे की डिजिट है राइट में उन सबको 0 बना दो। देख लो यहाँ पर 6, 7, 2, 8, 5 ये वैसे ही है, आगे की डिजिट सारी 0 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला है नियरेस्ट 10,000। तो अब 10,000 वाली प्लेस कौन सी है, ये यहाँ पर 8 है। तो अब देख लो 8 के बिल्कुल बगल में राइट साइड कौन सी डिजिट है, 5 है ना। तो 5 के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई कि डिजिट अगर 5 के बराबर है तो जो हाईलाइटेड वाली डिजिट है यानी जिस प्लेस का आपको पूछ रहा है उसमें +1 कर दो। तो 8 वाली डिजिट हाईलाइट करे हैं, 8 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बाकी इसके आगे की जो भी डिजिट है 8 के बाद कौन सी है, 5, 1, 8, 3 ये सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही काम यहाँ पर किया है, देखो 6, 7, 2 और 8 + 1 आपका 9 हो गया और बाकी आगे का सब 0। नियरेस्ट लैक की बात कर लें तो लैक वाली प्लेस पे आपका 2 है, तो बस 2 के जस्ट बगल राइट साइड कौन सी डिजिट है, देख लो 8 है ना, और 8 तो 5 से ज़्यादा है यानी ये ऊपर वाली कंडीशन लगेगी, यानी पीछे वाले में +1 कर देंगे जो हाईलाइटेड वाली डिजिट है। 2 + 1 आपका हो जाएगा 3, और इसके आगे यानी 2 के आगे जो भी डिजिट है, 5 डिजिट है, पाँचों का 5 आपका 0 हो जाएगा। देखो 6, 7 और 2 का हमारा 2 + 1 आपका 3 हो गया, बाकी आगे की जो 5 डिजिट थी वो सब 0 बन गई। इसी तरह से नियरेस्ट 10 लाख का देख लो। 10 लाख वाली प्लेस पे आपका 7 है, 7 के जस्ट बगल राइट साइड जो डिजिट है वो 2 है, और 2 क्या है, 5 से छोटी है, तो कुछ भी इंक्रीज वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट हाईलाइट के बाद जितनी भी डिजिट है सबको 0 बना दो। देखो 6, 7, 7 में कोई चेंज हमने नहीं किया ना, 7 हाईलाइटेड था, आगे की जो डिजिट थी सबको 0 बना दिए। फिर आता है नियरेस्ट करोड़। तो करोड़ वाली जो प्लेस है वो उस पर आपका 6 है, 6 के जस्ट बगल में आपके राइट साइड 7 है, 7 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 प्लस कर देंगे, तो 6 + 1 आपका ये 7 हो जाएगा, बाकी आगे का सब 0। डिटेल मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो देखो ये आपका नंबर है, इसका ये आंसर है। थोड़ा सा मैं एक बार और समझा देता हूँ, वैसे सारी चीज़ तो आपको बताई थी। नियरेस्ट 1000 वाली प्लेस कौन सी है, इस पर आपका 9 है। नियरेस्ट 1000 हमको निकालना है तो 9 के जस्ट बगल में कौन सी डिजिट है, ये तो 9 है, 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब पीछे वाले में 1 प्लस हो जाएगा। तो 9 + 1 आपका होता है 10, 10 का 0 तो यहाँ रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये कैरी इसके पीछे वाले नंबर में आएगा कि नहीं, तो 1 + 6 आपका 7 हो जाएगा। तो 3, 8, 7 वैसे ही रहेगा, 6 + 1 आपका ये 7 हो जाएगा,
और 9 + 1 किए थे तो 10 हुआ था, उसका 0 यहाँ वही तो पीछे कैरी आया था, ये होगा। और उसके आगे की जो डिजिट है जो हमने सर्किल किया उसके आगे की 3 डिजिट है ना, ये सारी 0 हो जाएगी। देखो यही वो चीज़ है जो निकाला है हमने। फिर नियरेस्ट 10,000 आपको बताना है, तो 10,000 वाली प्लेस पे आपका 6 है, 6 के बगल में आपका 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा होता है तो जो हमारा हाईलाइटेड वाला या सर्किल वाला नंबर होता है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो देखो 3, 8, 7 और जो 6 था 6 + 1 आपका 7 हो गया, आगे का सब 0। बस इसी तरीके से आपको करना है। लैक वाली प्लेस आपकी ये 7 है, इसके आगे 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पीछे 1 ऐड कर दो, 3, 8 और 7 + 1 8 हो जाएगा। तो 3, 8, 8 आगे का सब 0। फिर 10 लाख वाली प्लेस पे आपका 8 है, 8 के आगे देखो जो डिजिट है बगल में वो 7 है, 5 से ज़्यादा है तो 8 + 1 हो जाएगा। तो देखो 3, 9 आगे का सब 0। नियरेस्ट करोड़ का भी इसी तरह से हो जाएगा। करोड़ वाली प्लेस आपकी ये 3 है यहाँ पर और इसके बगल में 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पीछे वाले में +1 कर दो, तो ये 4 हो गया, आगे का सब 0। ठीक है, इसी तरीके से आपका बी वाला है, जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आपको काम करना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, अच्छे से इसको समझना। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, वॉट कुड द नंबर बी। अब यहाँ पर कह रहा है मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके जो 5 नियरेस्ट नेबर्स हैं वो सारे आपके 5 करोड़ हैं। यानी ऐसा नंबर है जिसका नियरेस्ट 1000 निकाल लो, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, ये सब क्या है 5 करोड़ ही आएगा। तो ये नंबर कौन सा हो सकता है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? तो ये नंबर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियरेस्ट 1000 से, कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नियरेस्ट 1000 5 करोड़ है। क्योंकि अगर नियरेस्ट 1000 हमारा आ गया ही है तो नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, 10 लाख, करोड़ सब का आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भैया? ये ऊपर देखो, नियरेस्ट 1000 की आपकी ये वैल्यू थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जीरो और इसमें ऐड होता चला जा रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा जीरोज आते चले जा रहे हैं कि नहीं। क्या बात समझ में आई? कि आगे तो अपने आप जीरो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही इन सबको हम जीरो बना दें तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। यानी सारा काम हमको नियरेस्ट 1000 का ही करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकली करके कि हाँ कैसे ये आगे का हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस नियरेस्ट 1000 में ही काम करना है। पहले नियरेस्ट 1000 पे हम फोकस करते हैं। नियरेस्ट 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो 1000 वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है? ये 0 है। यानी वो नंबर ऐसा हो कि जब हम उसको राउंड ऑफ करें, उसका नियरेस्ट नेबर निकालें, तो ये 1000 वाली प्लेस में हमारा 0 आ जाए। 0 कैसे आ सकता है? हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर इसके बिल्कुल राइट साइड बगल वाली जो डिजिट है वो 5 से कम हो तब तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। उस केस में जो नंबर है जिसको हमको पता करना है उसकी 1000 वाली प्लेस पे 0 होगा और उसके आगे ऐसा नंबर होगा जो कि 5 से कम होगा, तो उस केस में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि उस नंबर की 1000 वाली प्लेस पे 9 हो और उसके आगे वाली जो प्लेस है यानी जस्ट बिल्कुल राइट साइड वाली प्लेस है वहाँ पर या तो 5 हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे मान लो 5 ही होगा तो होगा ये कि जब हम 1000 पर राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 के जस्ट राइट साइड बगल वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा या 5 होती है तो पीछे वाले में 1 प्लस हो जाता है, तो 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का 0 और पीछे 1 कैरी हो जाएगा, यानी उस केस में भी 0 आ जाएगा। तो चलिए ऐसा नंबर हम सेट करने की कोशिश करते हैं। ये 1s वाली प्लेस है, ये 10s वाली, ये 100 वाली और ये 1000 वाली। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं जहाँ पर 1000 वाली प्लेस पे 9 हो। उस केस में 100 वाली प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट आ सकते हैं। क्योंकि इनमें से अगर कोई डिजिट होगी तो नियरेस्ट 1000 हम निकालेंगे तो उस केस में 9 + 1 हो जाएगी जो कि 10, तो इसका 0 आ जाएगा और पीछे 1 कैरी चला जाएगा, पीछे कैरी जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 10,000 वाली प्लेस पे भी 0 है, लाख वाली प्लेस पे भी 0 है, 10 लाख वाली प्लेस पे भी 0 है। तो ये 0 कैसे आएगा जब पीछे भी सारे 9 हो? क्योंकि जो 1 कैरी यहाँ से जाएगा वो पीछे वाले को भी 0 कर दे। इसका मतलब 10,000 वाली प्लेस, लाख वाली प्लेस, 10 लाख वाली प्लेस और करोड़ वाली प्लेस ये हमारी हो गई। तो 10,000 वाली प्लेस पे भी 9 हो, लाख वाले पे भी 9 हो, 10 लाख वाले पे भी 9 हो, ताकि जब यहाँ पर हम +1 करें तो 10 का 0 यहाँ 1 कैरी आ जाए, 1 + 9 10 का 0 यहाँ 1 कैरी आ जाए, 9 + 1 10 का 0 यहाँ 1 कैरी आ जाए और पीछे क्या नंबर हो? पीछे यहाँ 4 हो, ताकि 1 + 9 आपका ये 10 का 0 यहाँ 1 कैरी आ जाए तो 1 + 4 आपका 5 बन जाए। देखो इतना आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप समझते जाओ। ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना सोचना आसान बात नहीं है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप सोचोगे सारा बता रहा हूँ, ताकि साथ में आपको समझ में आता रहे हमको कैसे क्या करना है। आई नो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये ऐसा है ही कि इससे सिंपल वे में मैं आपको नहीं समझा सकता।
तो इस तरह से सेटिंग करके हमने ये नंबर बना लिया। तो बेसिकली यहाँ पर ये होगा ना, कोई एक नंबर नहीं आएगा, एक पूरी रेंज आएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर। तो ये जो नंबर हमारा बनना है, आप देख सकते हो 4 करोड़ 99 लाख इस तरह से चलता जा रहा है, यानी ये पीछे वाला नंबर होगा। तो कम से कम वाला नंबर लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से एक नंबर आगे का हम लेंगे जिसको हम राउंड ऑफ करें, यानी देखो राउंड ऑफ करके 5 करोड़ कैसे आ सकता है, या तो जो एग्जैक्ट नंबर हो वो 5 करोड़ से कम हो, हमने राउंड अप कर दिया और राउंड अप करके वो 5 करोड़ बन गया, या फिर ऐसा हो सकता है जो एग्जैक्ट नंबर हो वो इस 5 करोड़ से बड़ा हो, तो राउंड डाउन करके हमने इसको 5 करोड़ बना दिया। तो ये जो हम निकाल रहे हैं 4 करोड़ 99 लाख 99,000 वगैरह, ये 5 करोड़ से कम है कि नहीं, तो कम से कम कौन सी वैल्यू हो सकती है वो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए 100 पे हम 5 रखेंगे, क्योंकि अगर 4 रख देंगे तो कंडीशन बदल जाएगी। अगर मान लो यहाँ 4 होगा तो उस केस में जब आप इसका नियरेस्ट 1000 निकालोगे तो पीछे कुछ ऐड होगा नहीं, ये सिंपल ऐसे ही रह जाएगा 4999 करके। तो ये तो हमको नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पर 5 रखो या 5 से ज़्यादा रखो, हम कम से कम पहले निकाल रहे हैं और आगे का दोनों हम 0 कर देते हैं। तो ये नंबर स्टार्टिंग का हो गया, यानी 4 करोड़ 99 लाख 99,500। अब इससे एक कम भी कर दो तो हमारा राउंड ऑफ करने के बाद, यानी राउंड अप करने पे 5 करोड़ नहीं आएगा। अगर इसकी जगह हम 500 की जगह 499 कर दें तो देखो काम नहीं बनेगा। नियरेस्ट 1000 निकालोगे तो 1000 बगल वाला आपका 4 है, पीछे 1 ऐड नहीं होगा तो कहानी नहीं बनेगी, ये ऐसे ही रह जाएगा, आगे का बस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम 5 चाहिए, और यहाँ आप 0 1 भी कर सकते हो, लेकिन छोटा से छोटा नंबर चाहिए, क्योंकि एक पीछे वाली रेंज चाहिए, एक आगे वाली, अभी हम पीछे वाली निकाल रहे हैं। तो ये 0 0 हो गया, ये एक नंबर हमारा हो गया। अब ऐसा दूसरा नंबर में निकालो, यानी ऐसा नंबर जिसको हम राउंड डाउन करें तो नीचे आके वो 5 करोड़ बन जाए। उस केस में क्या करना पड़ेगा, अभी हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि 1000 वाली प्लेस पे अगर आपका 0 हो और आगे वाला यानी 100 वाली प्लेस पे जो डिजिट हो वो 5 से कम हो, 1 2 3 4 इनमें से कुछ हो, तो उस केस में ये 1000 वाली प्लेस 0 का 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब पीछे भी हमको 0 0 सब चाहिए और लास्ट में 5 चाहिए, तो ये ऐसा कुछ नंबर होगा। अब 100 वाली प्लेस पे क्योंकि 1 है या 2 है या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, तो जब नियरेस्ट 1000 आप निकालोगे तो ये 100 10s और 1s वाली प्लेस सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये आगे का 0 हो जाएगा और पीछे हमने 0 सारे सेट कर दिया और बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी करोड़ वाली पोजीशन पे 5 सेट ही कर दिया है। तो अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम 4 रख देते हैं और यहाँ पर 0 0 रख देते हैं। इस केस में अगर आप नियरेस्ट 1000 निकालोगे तो आप यही देखोगे ना 1000 की जस्ट बगल राइट साइड कौन सी डिजिट है, 4 है, तो कुछ ऐड नहीं करना पीछे वाले में, जस्ट ये आगे वाला सब 0 बना दो। तो उस केस में ये 0 0 0 इस तरह से आ जाएगा 5 करोड़। अब देखो हमको बड़ी वाली रेंज निकालनी है, यानी बड़ा से बड़ा वो नंबर जिसको हम राउंड डाउन करें तो 5 करोड़ बन जाए। तो बड़े से बड़ा क्या बना सकते हैं, यहाँ बड़े से बड़ा 4 रख सकते हैं, क्योंकि जब 5 रखेंगे तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 0 + 1 ये 1 आ जाएगा और हमको 0 चाहिए यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हम 9 9 रख सकते हैं, क्योंकि इनको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। जैसे ही नियरेस्ट 1000 निकालेंगे आगे का सब 0 हो ही जाता है, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो ही जाएगा। 99 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा हम नहीं ले सकते। 499 से बड़ा लोगे तो ये 500 हो जाएगा, और 500 होते ही सारी कहानी फिर से बदल जाएगी। यानी नंबर बेसिकली आपका ये जो हमने निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो नंबर हमने निकाला है, तो कोई नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो ये नंबर हो सकता है जिसको हमको कंडीशन बता रहा है। इस नंबर को आप चेक भी कर सकते हो, दोनों नंबर का नियरेस्ट 1000 निकालो, ये नंबर जो हमने लिखा है और ये नंबर जो लिखा है, देखोगे दोनों ही आपका 5 करोड़ आएगा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि हमने नियरेस्ट 1000 ही क्यों देखा, हमको तो 10,000 लाख 10 लाख ये सब करोड़ तक पूरा देखना है। 1000 आपने सेट कर दिया ना, तो 10,000 लाख करोड़ सब सेट हो जाएगा। क्यों, यही नंबर में आप देख लो, अगर हमको नियरेस्ट 10,000 पर राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाली डिजिट क्या है, 9 है ना, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो वही चीज़ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 कैरी, ये 0 ये 0 ये 5 हो जाएगा, और आगे का सब 0 तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको सिर्फ जो कम से कम वाला है वही चेक करना पड़ता है, उसी के हिसाब से सेटिंग करनी होती है, बाकी सारा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रॉपर आंसर अब हम लिख देते हैं। इट कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 4 करोड़ 99 लाख 99,500 टू 5 करोड़ 499। तो कोई सा भी नंबर हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपसे कह रहा था कौन सा नंबर होगा, तो कोई एक नंबर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर आप उठा लो। अब इसको आप अच्छे समझने के लिए ट्राई करना, ये जो नंबर लिखा है इसको आप नियरेस्ट 1000 निकालो, इसका नियरेस्ट 1000 निकालो, इसके बीच कोई नंबर ले लो, नियरेस्ट 1000 निकालो, देखो आपका ही 5 करोड़ आएगा। तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आगे क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है उसमें कितने नंबर्स आएंगे ये आप बता दो।
आप जानते हो कि कैसे हम निकालते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक कितने नंबर आएंगे? नहीं जानते हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन आपसे कह दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप एग्जाम्पल लेके वैसे भी निकाल सकते थे अगर मान लो भूल गए तो। आपसे मैंने पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 एंड 11। 2 और 11 के बीच में कितने नंबर होंगे? इसको तो सिंपल आप काउंट कर लोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने कह दिया कि टोटल 8 नंबर्स होंगे। लेकिन ये 8 हम कैसे निकालेंगे? उसका रूल ये है कि हम 11 माइनस 2 कर देंगे, यानी दो नंबर जिनके बीच का नंबर हमको बताना है उनका डिफरेंस निकाल लो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 11 माइनस 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। अब इस 9 में से फिर से 1 माइनस कर दो, आ जाएगा 8। तो इस तरह से 8 आया। अब ध्यान रखना, यहाँ हम बिटवीन की बात कर रहे हैं। जब बीच की बात करते हैं तो दोनों नंबर जो हमको दिए होते हैं उनको हमको इंक्लूड नहीं करना होता, यानी 2 और 11 के बीच में बताओ, तो 2 और 11 घटा दो, उनके बीच में जो आ रहे हैं, इनके बीच में कौन आएगा? 3 से लेकर 10 तक आएगा नंबर, तो वो काउंट करना है। एक दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसी तरह से, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 11। 2 से लेके 11 तक, यानी 2 से लेके तो 2 को भी इंक्लूड करना है, और 11 तक यानी 11 भी। तो ऊपर वाली कंडीशन में 2 और 11 इनको भी इंक्लूड कर लोगे तो 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है बेसिकली? यहाँ भी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी इसमें हम +1 कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो 2 से लेके 11 तक काउंट करो, कितने नंबर्स आ रहे हैं? 10 नंबर्स आ रहे हैं ना। तो ये याद रखना, बड़े क्वेश्चंस के अंदर अब जैसे ही नंबर है तो यहाँ काउंट करने लगोगे तो हो गया, फिर तो आपको सिंपल सब्सट्रैक्शन करके निकालना होगा वैल्यू। तो ध्यान रखना, बिटवीन लिखा है कि फ्रॉम लिखा है? बिटवीन है तो सब्सट्रैक्ट करके फिर 1 भी सब्सट्रैक्ट करना है, और अगर फ्रॉम लिखा है तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 1 ऐड करना है। यहाँ क्वेश्चन में हमारा फ्रॉम है, फ्रॉम दिस टू दिस, तो कौन सा रूल लगाएंगे? ये वाला, यानी पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो रफ में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हो, करोगे तो 999 आएगा, फिर लास्ट में हमको 1 ऐड करना है तो आ जाएगा 1000। तो अब इसका आंसर जो आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो आप लिखोगे देयर आर 1000 सच नंबर्स। तो ये हो गया इसका आंसर। इस्टू एंड रॉक्सी आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। जैसे इसमें फर्स्ट वाला है, ये दो नंबर्स हैं, इनकी जो वैल्यू है इसका एस्टिमेट निकाल रहे हैं रॉक्सी और इस्टू, यानी इसका सम करेंगे तो लगभग कितना आएगा वो बता रहे हैं। रॉक्सी का कहना ये है कि इन दोनों का जो सम है वो 8 लाख के करीब आएगा। अब करीब में भी 8 लाख से ज़्यादा होगा कि कम होगा? दोनों हो सकता है ना। तो कह रही कि 8 लाख से ज़्यादा होगा। इस्टू कह रहा है कि इन दोनों का जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इनका जो सम है वो 9 लाख के करीब आएगा, और 9 लाख से कम होगा। करीब में भी कैसा होगा? कम होगा, ये कहना है। अब इसी से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ध्यान रखना, यहाँ सारा खेल एस्टिमेट का है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। ऐसा नहीं कि इन दोनों को पहले आपने ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। लास्ट वाले पार्ट में वही कराया गया है कि इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू आप बताओ, लेकिन उससे पहले के जो पार्ट है वो एस्टिमेशन से ही करना है, अंदाजे से ही आपको करना है, वरना तो इस क्वेश्चन को मतलब ही नहीं रह गया ना। मतलब आपने सिंपल आंसर निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो आप बता ही सकते हो कौन ग्रेटर कौन लेस, किससे कम होगा किससे ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो वो कोई कमाल नहीं है। एस्टिमेशन सिखाया जा रहा है तो एस्टिमेशन के हिसाब से आपको काम करना है। चलिए करते हैं। अब इसमें ए वाला पार्ट है, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? क्या ये जो एस्टिमेट्स हैं, ये जो अंदाजे हैं वो सही हैं? देखो एक बात एस्टिमेट्स के बारे में याद रखना, इसमें कोई करेक्ट और रॉन्ग नहीं होता, सही गलत नहीं होता। भाई अंदाज़ा ही तो आप लगा रहे हो ना, तो लगभग वैल्यू की बात होती है। बस इसमें हम ये देखते हैं कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है वो एग्जैक्ट वैल्यू से कितना करीब है। तो राइट रॉन्ग की बात नहीं होती, बल्कि कौन कितना करीब है इसके बारे में हम देखते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपका अंदाज़ा उससे कितना करीब है, या अंदाज़ा कितना दूर है एग्जैक्ट वैल्यू से, बस ये देखा जाता है। तो यहाँ दो नंबर्स का जो एडिशन हमको दिया हुआ है, इसका एडिशन डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि हम राउंड ऑफ करेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू की बात कर रहा है ना, तो एस्टिमेट निकालो। तो अगर नियरेस्ट लाख पे हम राउंड ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा? चलो एक एक नंबर हम पकड़ते हैं। पहले ये वाला नंबर हमने उठा लिया, नियरेस्ट लाख हमको बताना है, तो लाख वाली पोजीशन पे हमारा 4 है, उसके जस्ट बगल क्या है 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और इसके आगे का सब। तो पहले नंबर का जो नियरेस्ट लाख है वो हमने निकाला, तो 5 लाख आ गया, यानी ये 5 लाख से करीब है। इसी तरीके से दूसरा वाला नंबर, इसका नियरेस्ट लाख आप निकालो, तो लाख वाली पोजीशन पे 4 है, इसके जस्ट बगल में 1 है जो कि 5 से कम है, तो कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होगा, सिंपल 4 उतारो और आगे का सब 0 कर दो। 5 लाख और 4 लाख को ऐड करोगे तो 9 लाख आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एस्टिमेट आया, अंदाज़ा जो आया वो 9 लाख आ गया। अब ये याद रखना, ये एस्टिमेट है, अंदाज़ा है, 9 लाख से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो रॉक्सी का जो कहना है कि सम 8 लाख के करीब है और 8 लाख से ज़्यादा है,
तो बात तो एक हिसाब से सही है, अगर 9 लाख भी लगभग लगभग आ रहा है तो 9 लाख 8 लाख से करीब है कि नहीं, और 8 लाख से ज़्यादा भी है 9 लाख, तो दोनों बात सही आ रही है। इस टू की बात कर लें, इस टू कह रहा है कि सम 9 लाख के करीब है लेकिन 9 लाख से कम है, तो ये भी बात यहाँ से सही लग रही है कि भाई 9 लाख के करीब है, ये तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू आई है। मैंने क्या बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसका जो कहना है कि 9 लाख से कम है ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं दोनों का एस्टिमेट सही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एस्टिमेट में सही और गलत नहीं होता, वो सही ही होगा, बस कितना करीब है कितना दूर है ये है मेन। तो अगला पार्ट में यही पूछ लिया आपसे, हुज एस्टिमेट इज क्लोज टू द सम से क्लोज किसका एस्टिमेट है। तो लगभग लगभग हमारा 9 लाख आ रहा है, और 9 लाख की बात कौन कर रहा है, इस टू बात कर रहा है, तो इस टू का सही होगा। लेकिन और अच्छी वैल्यू अगर आप चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो नियरेस्ट 10,000 निकाल लो, उससे पिक्चर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब नियरेस्ट 10,000 अगर हम निकालें तो 10,000 वाली प्लेस पे ये 6 है, इसके बगल में 3 है, कुछ इंक्रीज नहीं होगा, 4 लाख 6 और आगे का सब 0, तो 4,60,000 हो गया। प्लस यहाँ 10,000 वाली प्लेस पे आपका 1 है, 1 के आगे 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है ना, तो पीछे प्लस 1 हो जाएगा, तो 4,02 और आगे का सब 0, 4,20,000 हो जाएगा। तो 4,60,000 प्लस 4,20,000 तो ये 8,80,000 हो जाएगा। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, लगभग लगभग इतना आ रहा है। अब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, रॉक्सी का कहना है कि सम 8 लाख से करीब है, इस टू का कहना है 9 लाख के करीब है, तो 8,80,000 किसके करीब है, 9 लाख से करीब है, बस 20,000 और जोड़ दो तो 9 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब इस टू का जो एस्टिमेट है वो सही है। तो आंसर में आप लिख देना यस दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट, एस्टिमेट ऑफ इस टू इज क्लोजर टू द सम। किसका एस्टिमेट सम से क्लोज है, इस टू का है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो अभी पीछे हमने नियरेस्ट 10,000 उस नंबर का फाइंड आउट किया था, तो 8,80,000 आ रहा था कि नहीं। अब आप बताओ 8,80,000 8,50,000 से कम है कि ज़्यादा है। ऑब्वियसली 8,50,000 ज़्यादा है। आगे जो पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आपको क्यों लग रहा है। अब अगर डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेते, स्टार्टिंग में सम कर लेते, तो वहाँ से भी आप बता सकते थे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती, तो उससे भी आप बता सकते थे कि इससे कम है कि ज़्यादा है। लेकिन ये जो आगे पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, इसका रीज़न क्या दोगे। जब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही लिए हो तो देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ज़्यादा कौन है कम कौन है। तो ये जो अगला वाला पार्ट है क्वेश्चन का, वाई डू यू थिंक सो, आपको क्यों लगता है, ये तभी हो सकता है जब आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो। तो अंदाजे में भी आप इसको ज़्यादा क्यों बता रहे हो ये आप बताओ। तो रीज़न में आप क्या लिखोगे, यही जो हमने किया है। आंसर आप लिखोगे पहले सम विल बी ग्रेटर देन 8,50,000 बिकॉज राइटिंग नियरेस्ट 10,000 ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का हमने नियरेस्ट 10,000 लिखा और फिर ऐड कर दिया, जैसे कि ऐड करने को हमको कहा था, तो हमको क्या मिल रहा था 8,80,000, और 8,80,000 तो हमारा 8,50,000 से ज़्यादा है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अक्सर बच्चे यही गलती कर रहे हैं, पहले उन दोनों का सम करके आंसर निकाल दे रहे हैं और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया सम करना तो आप जानते ही हो, आपको एस्टिमेट निकालना और उससे हम आंसर देना ये सिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, उस हिसाब से आंसर देने हैं। सी वाला पार्ट है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन दिस, वाई डू यू थिंक सो। अब बताओ अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे तब तो बता ही दोगे, तो रीज़न देने की क्या ज़रूरत है, भाई दिख ही रहा है। यानी यहाँ पर भी एस्टिमेट से ही काम करेंगे। लेकिन ये जो हमने निकाला था 8,80,000, अब इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 8,80,000 समथिंग ही तो आ रहा है, 8 स्टार्टिंग में आ ही रहा है, बाकी राउंड ऑफ करके हमने 0 कर दिया, तो अब इससे कम है कि ज़्यादा हम कैसे बताएंगे। तो थोड़ा सा और क्लोज हम इसको ले जाएंगे, इसका नियरेस्ट 1,000 हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नंबर है, इसका नियरेस्ट 1,000 निकालना है, 1,000 वाली प्लेस पे 3 है, इसके आगे 1 है जो कि 5 से कम है, तो ये हमारा 4,63,000 और आगे का सब 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1,000 वाली प्लेस पे 9 है, इसके आगे आपका 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा, 0 यहाँ 1 कैरी, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 4,2 0 और आगे का सब 0, क्योंकि 1,000 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 100 10 1 वाली प्लेस सब 0 हो जाएगी। अब देखो 463 + 420 और आगे 3 0 लगा देंगे लास्ट में, तो ऐसे ऐड करो तो 883,000 ये आ गया। अब भी नहीं हम बता सकते, क्योंकि देखो 883 यहाँ पर भी है, 883 यहाँ पर भी है, इससे कम है कि ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इसका मतलब और क्लोज वैल्यू आप निकालो, नियरेस्ट 100 निकालो। 100 वाली प्लेस पे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 1 का 1 ही रहेगा, कुछ ऐड नहीं होगा, आगे 2 0 लगा दिया। प्लस यहाँ 100 वाली प्लेस पे 6 है, इसके आगे 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पीछे +1 हो जाएगा, तो 700। अब इन दोनों को ऐड कर लो,
तो आ जाएगा 8,82,800, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो 8,82,000 8,83,000 समथिंग से कम है ना, तो बस हो गया आंसर कि इससे कम वैल्यू आएगी। सम विल बी स्मॉलर देन 8,83,128 बिकॉज राइटिंग नियरेस्ट 100, यहाँ नियरेस्ट 100 हम लिखेंगे और बोथ नंबर्स पहले दोनों का नियरेस्ट 100 लिखिए फिर ऐड करें, तो हमको मिल रहा था 8,82,800 जो कि इससे कम है, तो इसीलिए कम वैल्यू आ रही है। सी वाला पार्ट हो गया। अब डी वाले में आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। अब आपको इसको सम करना है, पहले नहीं स्टार्टिंग में करके और फिर आंसर देने लगे आप। तो अब इसको आप सम करोगे जैसा कि आप जानते हो, तो आपका ये 8,82,810 आ जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमको सब्सट्रैक्शन करना है। तो रॉक्सी कह रही है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख। इस टू कह रहा है कि डिफरेंस 9 लाख के करीब है और 9 लाख से ज़्यादा है। अब बताओ क्या इनके एस्टिमेट सही हैं? अगर मोटा मोटा हम देख लें तो ये 14 लाख समथिंग है, ये 4 लाख समथिंग है, माइनस कर दोगे तो 10 लाख के आसपास आएगा। दोनों का एस्टिमेट सही है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एस्टिमेट ही तो है, अंदाज़ा तो है, तो अंदाज़ा सही गलत नहीं होता बल्कि कितना करीब है ये देखा जाता है। इसीलिए आगे आपसे ही पूछ रहा है हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका एस्टिमेट डिफरेंस से क्लोज है। तो नियरेस्ट लाख निकालेंगे तो उससे आइडिया नहीं लगेगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन हमने देख लिया था। तो नियरेस्ट 10,000 हम पहले निकालते हैं। 10,000 में प्लेस पे 6 है, इसके बगल में 3 है जो कि 5 से कम है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा। आगे का सब 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 10,000 वाली प्लेस पे आपका 9 है, इसके आगे 0 है, ये अगेन 5 से कम है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगी, बस 4,9 और आगे का सब 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्शन कर दो। देखो पूरा लिख के करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट के 4 0 ऐसे किनारे हटा दो, लास्ट के 4 0 किनारे हटा दो, क्या बचेगा 146। 146 में से 49 माइनस कर दो तो 46 पूरा पूरा चला जाएगा और 3 और चला जाएगा तो 97 आ जाएगा। तो आ गया आपका 9,70,000। ये नियरेस्ट 10,000 हमने निकाला है। अब यहाँ से देखो बात दोनों की सही है कि नहीं, कि ये 10 लाख से भी करीब है, 9 लाख से भी करीब है, लेकिन किससे ज़्यादा करीब है? 9,70,000 10 लाख से ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें 30,000 ऐड करोगे तो 10 लाख हो जाएगा, और अगर 9 लाख बनाना होगा तो 70,000 आपको कम करना पड़ेगा। तो 10 लाख से करीब है, 10 लाख की बात कौन कर रहा है? रॉक्सी कर रही है, तो इस बार रॉक्सी सही है। तो इसके आंसर में लिख देना यस दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट, यहाँ पर ये आर लगा देना। एस्टिमेट ऑफ रॉक्सी इज क्लोजर टू द सम। सम से करीब किसका? यहाँ देखो ये गलत हो गया, सम नहीं होगा यहाँ पर, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। एस्टिमेट ऑफ रॉक्सी इज क्लोजर टू द डिफरेंस। अब बी वाला है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000। अभी पीछे हमने निकाला था नियरेस्ट 10,000, उसमें क्या आ रहा था 9,70,000 ना, तो 9,70,000 9,50,000 से ज़्यादा है कि नहीं? तो बस ये लिख देना डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 9,50,000 बिकॉज राइटिंग नियरेस्ट 10,000 एंड सब्सट्रैक्टिंग विल गिव 9,70,000। ये हमने निकाला पीछे। अब सी वाला पार्ट देख लो, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन दिस, व्हाई डू यू थिंक सो? तो ऊपर हमने निकाला था 9,70,000 समथिंग आ रहा था, तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि 9,63,000 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा और क्लोज ले जाना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, यानी नियरेस्ट 1000 भी आप निकाल लोगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, यानी और क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो 1000 वाली प्लेस पे यहाँ पर ये 3 है, इसके बगल में हमारा 1 है, तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। 1463 आगे का सब 0 माइनस यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पे 0 है, इसके आगे 0 है जो कि 5 से कम है, तो यहाँ अगेन कुछ चेंज नहीं करेंगे, आगे का सब ये 0 हो जाएगा। अब लास्ट के 3 0 हटा दें, लास्ट के 3 0 हटा दें तो 1463 यानी 1463 माइनस 490 आपको करना है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9,73,000। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो 9,73,000 9,63,000 से ज़्यादा ही तो है ना। ऊपर वाले में भी हमारा देखो ज़्यादा ही आ रहा था, नीचे वाले से भी हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो आंसर में आप लिख देना डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 9,63,128 बिकॉज राइटिंग नियरेस्ट 1000 ऑफ बोथ द नंबर्स एंड सब्सट्रैक्टिंग विल गिव 9,73,000। और नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट 10,000 से भी हमारा आ गया था, तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते थे बिकॉज नियरेस्ट 10,000 ऑफ बोथ द नंबर एंड सब्सट्रैक्टिंग विल गिव, ऊपर क्या मिल रहा था 9,70,000, तो यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, खैर आप 1000 भी कर दोगे तो और अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर डी वाले में आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी थी। अब देखो लास्ट में आके आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 9,73,108। फिर यहाँ पर नोट टू टीचर है, टीचर वगैरह आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो टीचर का काम है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा और इसके साथ ही वीडियो हमारी एंड होती है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो
मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।